उद्धव ठाकरे के निजी सचिव मिलिंद नार्वेकर ने पर्चा भरकर 12 जुलाई को होने वाले महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव को रोचक बना दिया है। मिलिंद नार्वेकर शिवसेना यूबीटी के न केवल सचिव है बल्कि एक अहम रणनीतिक भी माने जाते हैं। नार्वेकर के मैदान में उतरने से मामला इसलिए भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि खाली सीटों की संख्या सिर्फ 11 है, जबकि उन्हें मिलाकर कुल 12 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। सीटों से अधिक उम्मीदवार मतलब चुनाव होना तय है। विधान परिषद चुनाव में गुप्त मतदान होता है और क्रॉस वोटिंग की आशंकाएं भी बढ़ जाती है, और जो अतिरिक्त उम्मीदवार होता है उसे कहीं ना कहीं उम्मीद होती है इसी क्रॉस वोटिंग से। महाराष्ट्र की राजनीति में लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई है, उससे इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग से इनकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 288 है, लेकिन कुछ विधायकों के निधन और कुछ के इस्तीफे के कारण संख्या घटकर 274 हो गई है। इसलिए हर उम्मीदवार को जीत के लिए 23 वोटों की दरकार होगी। बीजेपी ने चुनाव में 5 प्रत्याशी उतारे हैं। इनके विधायकों की संख्या को देखते हुए पांचों उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है। बीजेपी उम्मीदवारों में प्रमुख नाम पंकजा मुंडे का है, जो लोकसभा चुनाव में हार गई थी। लोकसभा में बहुत अच्छी फाइट देने के बावजूद बहुत कम वोटों से हार मुझे का सामना करना पड़ा। मेरे पार्टी के सर्वोच्च नेताओं ने जो निर्णय लिया है, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। तो मैं अभी संवैधानिक पद पर जा रही हूँ बहुत बड़े एक गैप के बाद, तो मुझे मेरे राज्य में काम करने का अवसर मिला। इससे मैं ज़्यादा आंतरिक खुशी मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में कुछ योगदान संगठन के प्रति मैं दे पाऊंगी। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ने भी दो दो उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। शिंदे की शिवसेना के 2 उम्मीदवार पार्टी की संख्या बल को देखते हुए जीत सकते हैं, लेकिन मुश्किल अजीत पवार के लिए है। उनका एक उम्मीदवार तो जीत सकता है, लेकिन दूसरे उम्मीदवार को जीत के लिए 4 वोट कम पड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि महाविकास आघाड़ी ने कितने उम्मीदवार उतारे हैं। गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस ने एक उम्मीदवार खड़ा किया है, जिसकी जीत तय मानी जा रही है। कांग्रेस के पास 14 अतिरिक्त वोट है। शरद पवार की पार्टी ने पीजेंट एंड वर्कर पार्टी के जयंत पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाया है। शरद पवार के पास 12 वोट है, यानी कांग्रेस के अतिरिक्त वोट के साथ वो जीत जाएंगे। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार मिलिंद नार्वेकर के पास 15 वोट है। उन्हें जीतने के लिए 8 वोट जुटाने होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के अतिरिक्त वोट शरद पवार के उम्मीदवार को मिलते हैं या उद्धव ठाकरे की झोली में जाते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ऐसी चर्चा है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के संपर्क में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी के कई विधायक हैं। 2022 के विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी और एमवीए को बड़ा झटका लगा था। इस चुनाव में देवेंद्र फडणवीस किंग मेकर बनकर उभरे थे, लेकिन क्या 2024 के इस विधान परिषद चुनाव में शरद पवार और उद्धव ठाकरे फडणवीस से बदला लेंगे? देखना महत्वपूर्ण होगा। मुंबई से जितेंद्र दीक्षित और संदेश बहिकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।